में गूंज उठी। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम में इलाज चल रहा है। ब्लास्ट के दूसरे दिन भी मलबा हटाया जा रहा है। इसके लिए वाराणसी से एनडीआरएफ की 35 सदस्यों की टीम आई है। वहीं हरदा हादसे में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि ये तीनों भागने की फिराक में थे। वहीं सीएम के निर्देश के बाद जांच टीम का गठन किया गया है। बुधवार सुबह एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करती है। वहीं इधर दोपहर 3 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लेंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करेंगे। हालांकि अभी अस्पताल में भी सीएम मोहन यादव तमाम मरीजों से, पीड़ितों से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। अब आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर जो है, जिस वक्त हरदा में ये ब्लास्ट हुआ था, सुबह 11 बजे की तस्वीर थी ये। आप देखेंगे कई किलोमीटर की दूरी पर यह सड़क है। यहां पर जो राहगीर है उनमें भी इस धमक की गूंज उठी और भगदड़ का माहौल बन गया। पहली तस्वीर जो दर्शा रही है। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। धुएं का गुब्बार, पूरा आसमान आपको काला नजर आएगा, क्योंकि फैक्ट्री में यह ब्लास्ट, उसके बाद 60 घरों में आग ने अपना तांडव दिखाया। अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं। अस्पताल में घायलों को किस तरह से लेकर जाया जा रहा है। शत विशत परिस्थिति में भी यहां पर शव मिले हैं। इसके बाद अब आप नीचे की तरफ देखिए, ब्लास्ट से किस तरह से हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, 19 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन अब भी कई जगह पर धुआं धधक रहा है। ब्लास्ट के बाद यह हड़कंप मचता हुआ ये तस्वीरें, लोग अपनों को ढूंढते हुए, अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं। तमाम प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची हुई थी। इसके बाद आपको आखिरी तस्वीर दिखाते हैं। हादसे में सब कुछ खाक हो गया। आसपास के घर पूरे के पूरे मलबे में तब्दील हो गए। पूरा धुएं का गुब्बार आसमान को काला कर चुका था। स्थिति इतनी ज्यादा भयंकर थी कि कोई भी कुछ समझ पाता। इससे पहले आग के तांडव ने वहां पर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। अभी भी कई लोग घायल हैं, साथ ही कईयों की कंडीशन बेहद ज्यादा बुरी है, अस्पतालों में भर्ती है। साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो अब तक लापता है। उनके अपने सिसक रहे हैं, रो रहे हैं, अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। तो हरदा पटाखा फैक्ट्री हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने नर्मदापुरम आईजी इरशाद वली से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। हम आईजी इरशाद वली मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, करीब 24 घंटे हो गए हादसे को, अब तक की कितनी मौत हुई, कितनी जाने हुई? 11 के है अभी जो फिगर है, और बाकी अभी पूरा एरिया हम और क्लियर करने का काम करें, ताकि किसी तरह से कहीं किसी को शुबा ना हो, डाउट ना हो, और या किसी के मिसिंग पर्सन की ना हो। तो 1-2 की ही मिसिंग पर्सन की वो क्लियर की। मतलब मिसिंग 2 ही है, लेकिन लोग कह रहे हैं यहाँ काफी संख्या में हुआ सर। नहीं, वो लेकिन नाम बताएं ना, वो बताएं। मतलब वैसे ये सब गैस वर्क से नहीं हो सकता ना। मतलब हम तो फैक्ट्स और फिगर्स पे काम करेंगे, एरिया पूरा क्लियर कराएंगे, फिर बताएं। और सर, कब तक रेस्क्यू चलेगा अभी लगभग आपके हिसाब से? नहीं, यही तो काम लगातार चलता रहेगा, बट मैं जो 90% जो एरिया है वो क्लियर हो चुका है। सर, इसके साथ साथ बात की जाए तो लाइसेंस को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, लाइसेंस पर्याप्त है? लाइसेंस तो इनके पास लाइव लाइसेंस है। अच्छा। उन लाइसेंस के ऊपर उन्होंने काम किया है। हाँ। वो मतलब जो लाइसेंसेस हैं उनके नियमों का जरूर उल्लंघन किया होगा, तभी ये परिस्थिति नहीं। सर, आरोपियों से पूछताछ की जाएगी? आखिरी सवाल है, आरोपियों से पूछताछ की जाएगी आज के कोर्ट में पेश? बिल्कुल की जाएगी। आप रिमांड मांगेंगे आप लोग? बिल्कुल मांगेंगे। तो ये देख सकते हैं, नर्मदापुरम आईजी हैं इरशाद वली, सीधे तौर पर कह रहे हैं आरोपियों को जो गिरफ्तार किया गया है उनकी रिमांड मांगी जाएगी कोर्ट में पेश करने के बाद, और इससे साथ साथ उनका कहना है कि पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे होंगे। कैमरामैन भरत के साथ शबराय अहमद, न्यूज़ 24 हरदा। और ज्यादा जानकारी के साथ घटनास्थल से शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे शब्बीर का। शब्बीर, अभी कितना समय और लगेगा वहां पर रेस्क्यू के लिए?
हिमानी, बात की जाए रेस्क्यू में जो जिस तरीके से नर्मदापुरम आईजी बता रहे थे, हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है उनका कहना है 90% यहाँ पर जो है रेस्क्यू का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। जो मलबे का ढेर यहाँ पर नजर आ रहा था वो अब देखेंगे हम कि अब दूसरी ओर की तरफ पहाड़ की तरह अब मलबा दिखाई दे रहा है। जहां पर यह हादसा हुआ था 3 मंजिला ये पूरी इमारत थी, करीब ये कह सकते हैं 250 फीट में ये पूरी फैली हुई थी, वो अब जमींदोज हो चुकी है, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जो दिख भी रहा था कि पत्थर और इसके साथ साथ जो मलबा नजर आ रहा था वो अब हटाकर साइड में कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज महत्वपूर्ण है हिमानी, कुछ देर पहले यहां पर कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कांग्रेस का 5 सदस्यीय दल पहुंचा था। हम वहां पर मौजूद थे और एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास है भी, जब जीतू पटवारी जो रेस्क्यू टीम के अधिकारी से बातचीत कर रहे थे और उनकी तरफ से कहा गया कि आप किस तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं, आप तो सिर्फ जेसीबी का पंजा चलाते हुए नजर आ रहे, कोई लाश होगी या कोई जिंदा इंसान भी होगा तो वो तो पूरी तरीके से छत विच्छित हो जाएगा। तो उनकी तरफ से यह कहा गया कि जिस वक्त हादसा हुआ था उस वक्त जो टेम्परेचर था वो 5000 के करीब था और 5000 टेम्परेचर वो होता है, उनकी तरफ से कहा गया कि जिसके अंदर लोहा तक के गल जाता है तो इंसान क्या बात है। तो उनकी तरफ से ये कहा गया, यानी आप ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग थे वो तरीके से, तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये हम नहीं कह रहे हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कितने लोग उस वक्त बिल्डिंग के नीचे थे, क्योंकि जिस तरीके से रेस्क्यू टीम के अधिकारी ने बताया उनका बचना अब पूरी तरीके से मुश्किल है, क्योंकि हादसे को 24 घंटे से ज्यादा होगा। और जो अंदर से कुछ तस्वीरें देखने को भी मिली है, जो बाहर लाशें निकाली भी गई हैं वो पूरी तरीके से जल चुकी थी, अकड़ चुकी थी। और इसी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन आरोपियों पर कार्रवाई क्या की जाएगी। कुछ देर बाद अब यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचेंगे, वो पूरी रिपोर्ट यहां पर अधिकारियों से लेते हुए नजर आएंगे। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि जो भी दोषी होगा इसमें अधिकारियों की लापरवाही निकलकर सामने आएगी तो उनके ऊपर शाम तक की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा ईमानी यही सवाल है कि जो यहां पर कहा जा रहा है कि लाइसेंस पर्याप्त था, ये आईजी भी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जरूर यहां पर नियमों का उल्लंघन हो रहा होगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन वक्त रहते देख लिया जाता तो आज आंखों में जो आंसू हैं हरदावासियों के वो नहीं होता है। कई लोग जो हैं वो दर दर यहां पर भटकते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कोई भी पता नहीं है, कई लोगों का लापता है। और दूसरी तरफ जब हम पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं तो उनकी तरफ से सिर्फ इतना ही तर्क दिया जा रहा है कि जो भी लापता है वो हमारे पास आया, हमारे को जानकारी बताए। उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 11 मौतें हुई हैं और लापता जो है वो 2 ही लोग हैं। लेकिन हमें यहां पर दर्जन ऐसे परिवार जो हम लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो यहां पर दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं, रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन से कि हमारे परिजन नहीं मिल रहे हैं। लेकिन प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन के आंकड़े कुछ कह रहे हैं और यहां की जो तस्वीर है वो काफी भयावह है, काफी भीषण हादसा हुआ है। भयावह तस्वीरें ही हैं जहां पर रोते बिलखते लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, अपनों की तलाश में हैं, लेकिन पता कहीं नहीं पता। और इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी मनीषा भी जुड़ चुकी हैं, हमीदिया अस्पताल से जुड़ी हुई है मनीषा, सीएम यहां पर पहुंचे थे, वहां पर पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की थी और हर संभव मदद का आश्वासन भी देते हुए नजर आए थे। अभी क्या हालात है उन मरीजों के, पीड़ितों के? देखिए, हरदा में हुए हादसे को लगभग 24 घंटे का वक्त हो चुका है। अस्पताल के हमीदिया अस्पताल के बाहर मौजूद है। ये वही इमरजेंसी गेट है जहाँ से कल दोपहर से लेकर देर रात तक जो 28 मरीज है उन्हें एक एक करके हरदा के एम्बुलेंस के जरिए यहाँ लाया गया था। ऐसे में इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो यहाँ पूरी तरह से प्रोवाइड की गई थी और जिनके भी मरीज लोग घायल वहाँ से हरदा से लाए जा रहे थे उन्हें तुरंत स्वास्थ्य विभाग द्वारा सारी सुविधाएं दी जा रही थी। वही देर शाम कल रात जब सीएम मोहन यादव यहाँ पहुंचे थे तो उनकी तरफ से भी मरीजों से मुलाकात की गई थी और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि बेहतर से बेहतर सुविधा उन्हें दी जाएगी और उनकी तरफ से हर एक मुमकिन प्रयास किया जाएगा कि ताकि उन्हें किसी भी तरीके जो मरीज है उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। ऐसे में जो तस्वीरें देखने के लिए सामने आई थी वो काफी ज्यादा भयावह थी। कुछ मरीज यहाँ ऐसे आए थे जिनकी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर थी। 28 में से 1 मरीज की मौत हो चुकी है और बाकी 27 जो मरीज है वो अभी भी हमीदिया अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें कल हम सबने देखी थी वो दिल हिला देने वाली थी। कहीं किसी इंसान का शरीर से कंधा निकल के बाहर आ चुका था तो किसी के सर पे गहरी चोट लगी हुई थी।
तो कहीं बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। ऐसे बहुत सारी जो तस्वीरें कल देखने के लिए मिली थी, उन सभी तस्वीरों को देख के मन विचलित काफी ज्यादा हो चुका था। ऐसे में जिस तरीके से कल जो भी दाखिला हुआ है हमीदिया अस्पताल में, जितने भी मरीज पाए गए हैं, मनीषा, हमीदिया में लगभग कितने पीड़ित यहाँ पर भर्ती हैं? देखिए, हमीदिया अस्पताल में फिलहाल 28 पीड़ित भर्ती है और एक की मौत हो चुकी है, यानी कि 27 जो लोग हैं वो यहाँ भर्ती है। उनमें से कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, जिनकी जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब बताई जा रही है। काफी बुरी स्थिति में कल वो हरदा से यहाँ लाए गए थे। कल शाम से ये सिलसिला शुरू हुआ था और कल देर रात तक मरीजों के हमीदिया अस्पताल में आने का जो सिलसिला था वो जारी था। ऐसे में जब कल देर रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी सभी पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी की पूरी सुविधाएं दी जाएंगी, बेहतर से बेहतर इलाज जो पीड़ित है उन सभी का किया जाएगा और जितने भी लोग घायल हुए हैं वो सब। ठीक है मनीषा, महाराजा यशवंत अस्पताल से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेमंत, उनसे जान लेते हैं वहां की स्थिति क्या है, वहां पर क्या व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की देखी जा रही है। और देखिए, बिल्कुल मैं MYH अस्पताल यानी कि महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं कि ये इमरजेंसी मेडिकल वार्ड है, जहाँ पर उन 9 मरीजों का इलाज जारी है जो हरदा हादसे में घायल हुए हैं। उनकी देखरेख के लिए यहाँ पर बड़ी टीम जो है वो आप देख सकते हैं, जो मरीजों का यहाँ पर ध्यान रख रही है और उनकी देखरेख कर रही है। सभी मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर AMGN मेडिकल कॉलेज के डीन वो यहाँ पर पहुंचे थे, सभी मरीजों से उन्होंने बात की है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि जो 9 मरीज हैं वो सभी स्टेबल हैं और जो 3 मरीज हैं जिनको चोटें आई हुई हैं, एक महिला है जिसके सर में चोट लगी, उनका ऑपरेशन होना है, उसके साथ ही एक महिला जिनका पैर फ्रैक्चर है उनका ऑपरेशन होना है। ऐसे 3 मरीज जो हैं जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती रखा जाएगा, लेकिन बाकी के जो 4 मरीज हैं जो स्टेबल हैं उनको ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद छुट्टी भी दे दी जाएगी, उन्हें रवाना भी कर दिया जाएगा। देखिए, इस पूरे हादसे में सवाल एक बड़ा खड़ा होता है यहाँ पर कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। देखिए, इंदौर संभाग आयुक्त माल सिंह भेड़िया ने जो फैक्ट्री बंद पड़ी थी उस फैक्ट्री को चालू कराने के लिए स्टे दे दिया था। तो जो अग्रवाल बंधु हैं इनके पास स्टे आ गया था। अग्रवाल बंधु इसके पहले जेल गए थे और हाई कोर्ट से जमानत पर छूटे हुए थे और उसी दौरान स्टे लेने के बाद ये फैक्ट्री को संचालित करना शुरू कर दिया। देखिए, जिला प्रशासन जो स्थानीय जिला प्रशासन कहीं ना कहीं उस पर भी बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन ने जब इस फैक्ट्री को सील किया था, सील करने के बाद जब ये फैक्ट्री संचालक स्टे लेकर आए हैं और स्टे लेने के बाद फैक्ट्री को संचालित किया गया, तो क्या उस फैक्ट्री को नियमानुसार संचालित किया जा रहा था? जिन नियमों के आधार पर इस फैक्ट्री को सील किया गया था, क्या उन नियमों को वापस से उल्लंघन होता हुआ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था? बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ यहाँ पर रसीदों पर लाए जा रहे थे जिसकी कोई एंट्री नहीं थी, जिसके कारण इतना बड़ा धमाका हुआ है, वो बड़ी मात्रा में वहां पर रखा हुआ था। कई बड़े सवाल यहाँ पर प्रशासन और अधिकारियों पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई है जिसका अंजाम इस तरह से भुगतना पड़ा। शब्बीर भी लगातार घटनास्थल से हमारे साथ मौजूद है। एक बार मौजूदा तस्वीर शब्बीर फिर से दर्शकों को दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल हिमानी, एक बार फिर यहाँ पर तस्वीर दिखा देते हैं। और प्रशासन की बात की जाए तो अब मीडिया के लिए भी एक जगह फिक्स कर दी है और अब कहीं पर भी इधर उधर आवाजाही के लिए सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों की बात की जाए, मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि पीछे की तस्वीर दिखाए। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो स्थानीय लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है और इसी के कारण, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वो यहाँ पर सभी को खदेड़ता हुआ नजर आ रहा है। करीब यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं और क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ था ईमानी, उस वक्त यहाँ के लोगों का यह कहना था, ऐसा लग रहा था कि मिसाइल गिरी है, भूकंप आ गया है और पूरी जमीन यहाँ पर कपकपा गई थी। विचलित कर देने वाली तस्वीर, हृदय विदारक तस्वीर, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर थी। यह भयावह मंजर है यहाँ का भी और लोगों की आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बर्बादी की तस्वीर ये बता रही है कि आखिर 24 घंटे पहले यहाँ पर क्या हुआ था। और ये बर्बादी अब बता रहे भले से ये राख में तब्दील हो चुकी, मिट्टी तब्दील हो गई। जिला अस्पताल से हमारे संवाददाता अखिलेश भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, वहां का क्या अपडेट है?
यहाँ पे घायल अवस्था में है। हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं। हमारे दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि घायलों का किस प्रकार से जो हाल है, उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करके आपको बताते हैं कि ये नाम बताएं आपका। बीजेपी ऑफिस में महत्वपूर्ण नेता क्या हुआ था घटना के वक्त, उस समय कैसे क्या हुआ? सर एकदम से ब्लास्ट हुआ, साथ में 2-3 लोग थे। उन लोग हमारे अजय नाम था, भाव आग लगी तो पीछे के गेट से भागे, बड़े ग्राउंड जाके छिप गए ताकि थोड़ा शांत माहौल हो जाए। लेकिन ऊपर से छत गिर गई तो हम बड़े ग्राउंड से आगे निकल के इसकी तरफ भागे। इसकी तरफ भागते भागते हम थोड़ा सा पेट्रोल के करीब ही आ रहे थे। हमने बाइक पर आया, बाइक पर अटेंड किया, उन्होंने घर ले जाओ। हम जाने वाले चीज चारों पर आया, घर तरफ निकल जाओ, बड़ा ब्लास्ट हो गया। कितने लोग होंगे? 300 लोग, 300 से 400 लोग। महिलाएं ज्यादा थी। महिलाएं ज्यादा थी। कितने लोग, क्या लगता है अभी जो मलबा दबा पड़ा है वहाँ पे, तो कितने लोग और फंसे हो सकते हैं? कितने लोग की मृत्यु हो सकती है? 80 लोग तो 80 लोग अंदर तो पहला जब ब्लास्ट हुआ तो कुछ लोग वहाँ पर देखने भी पहुंचे थे। दूसरा जब ब्लास्ट हुआ तो जो बाहर के कितने लोग थे वहाँ? सर वहाँ पे तो ये जानकारी ज्यादा थे, वहीं पर थे। चोट आई थी, भाई को भी चोट आई थी, एक चाचा और थे, उनको बेल पड़ गया। अच्छा, ये सुनने में भी आया था कि कल जो है उनको मेटाकाना पेमेंट मिलने वाली ज्यादा कैसे मंगलवार था, मंगलवार को अवसर बैठता है वहाँ पे। उसी यूनिट में हफ्ते का मतलब हमारे जो सेट है वो 12 बजे लगभग आते हैं। 1 बजे सबका पेमेंट करते हैं, 1:30 बजे। उसके बाद में बाजार चले जाते हैं लोग। किस प्रकार से आपको मतलब मेहनताना देते हैं? कितना रुपया देते हैं? 10.5 महीने से लगे थे सर। महीने से लेते थे। ये भी सुनने में आया। जी बिल्कुल, स्थिति परिस्थिति बेहद ही भयावह थी। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत शर्मा, मनीषा, शबीर और अखिलेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।